नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और यूपी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी के बजट के लगभग सारे महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक होंगे उनको देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जाम में जहाँ जहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे हम पूरे इसको देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी बजट को पूरी तरह से कवर करेंगे और एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए ऐसे ही हम तैयारी करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि बजट जो है इस साल का 2023-24 का कौन सा कथन सही है। तो देखिए, कथन पहला दिया है, कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 का कुल बजट आकार जो है 6,90,242.43 करोड़ रुपए है। अगला देखिए, कथन कह रहा है बजट में 32,721.96 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिए शामिल किया गया है। तो बजट में कह रहा है कि बजट का आकार 6,90,242 करोड़ रुपए है। तो यह बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के बजट का जो वर्तमान आकार है वो इतना है, और इसमें से जो है कि 32,721 करोड़ रुपए नई स्कीम्स के लिए रखी गई है। नई योजनाएं शामिल है इसमें। कितने की? 32,721 करोड़ रुपए की। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों बातें एकदम सही है। हमारा कथन जो है, अगर पूछा है सही तो हमारा सही आंसर है सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अब आगे चलिए। अब देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट में कुल कितनी प्राप्तियां अनुमानित की गई हैं। तो ये प्राप्तियां पूछ रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया है 6,83,292 करोड़ रुपए, ऐसे करके देखिए दिया है। तो हमारी जो प्राप्तियां हैं वो कितनी है? पहला ऑप्शन हमारा सही है, 6,83,292 करोड़ रुपए। ये हमारी कितनी है? टोटल प्राप्तियां हैं। आगे चलिए। अब देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बजट वित्त वर्ष 2023-24। तो हम जब भी बात करेंगे तो वित्त वर्ष इसी की बात करेंगे, 2023-24 की। तो वित्त वर्ष 2023-24 के अनुसार लोक लेखा की कुल शुद्ध प्राप्तियां कितनी अनुमानित हैं। तो कह रहा है कि कुल शुद्ध प्राप्तियां कितनी अनुमानित है लोक लेखा की। तो देखिए, ऑप्शन में दिया है 5,400 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपए, 5,600 करोड़ रुपए और 5,700 करोड़ रुपए। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही है। तो हमारा आंसर है 5,500 करोड़ रुपए जो है कुल शुद्ध प्राप्तियां हैं, अनुमानित की गई हैं लोक लेखा की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी। तो याद रखिएगा। आगे चलिए। अगला हमारा क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023-24 उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कथन देखिए, एक कह रहा है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व बचत कितना है? 68,511.64 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो कह रहा कुल राजस्व बचत इतनी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजकोषीय घाटा कितना है? 84,883.16 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48% है। तो देखिए, तो हमारा जो कथन एक है वो सही है, बिल्कुल सही है, और कथन हमारा बी जो है यह भी सही है। तो इस हिसाब से पूछ रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए, तो हमारा कथन बी सही होगा। अब दोस्तों, इसमें आप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ अलग अलग ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एग्जाम में पूछा गया हुआ टॉपिक है, पूछा जाने वाला क्या है? तो उत्तर प्रदेश का कुल जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है? तो आपको पैसे में याद रखना है 84,883 करोड़ रुपए।
और यह जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है 3.48%। इसको आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा 3.48% है कुल राजकोषीय घाटा। अब ऐसे ही याद रखिए कुल राजस्व बचत कितना है, तो यह 68,511 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही रखना है, हर बार पूछा जाता है। कुल राजकोषीय घाटा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, कुल 5 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन देखिए, यहाँ हमारा जो है कि स्कीम से है क्वेश्चन। तो कह रहा है कि वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना हेतु 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि वृद्धावस्था और जो है किसान पेंशन योजना के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में कितने पैसे अलॉट किए गए हैं, 7,248 करोड़ रुपए। तो इसको आप याद रखिए, यह कथन हमारा सही है। अगला कथन देखिए, दिव्यांग पेंशन योजना हेतु इस बजट में 1,120 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। जो दिव्यांग पेंशन योजना के लिए इस बजट में जो है 1120 करोड़ रुपए, जो 1120 करोड़ रुपए है, ये इसका प्रावधान किया गया है। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा। आगे चलिए, देखिए तीसरा कथन देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस बजट में 35,950 जोड़ों का विवाह संपन्न कराए जाने का प्रावधान है। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि इस साल जो है इस बजट में हम 35,950 जोड़ों का विवाह कराएंगे। इस स्कीम के तहत, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत। तो इसका जो है आंकड़ा आप याद रखिए। तो इस हिसाब से हमारा कथन जो है बी सही है। तो हमारे तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो है कि 3 ऑप्शन गलत होगा, एक सही होगा। हमें चुनना है कौन सा हमारा सही है। तो देखिए, असंगठित क्षेत्रों के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। तो यह बात तो बिल्कुल सही है कि जो है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट ईयर में। आगे का भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, असंगठित क्षेत्रों के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए कुल 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो यह बात गलत है। आगे देखिए, बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत 2,500 बच्चों को योजना से आच्छादित कर लाभ दिए जाने का प्रावधान है। तो यह बात बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत अब तक 6,60,977 लाभार्थी का पंजीकरण किया जा चुका है। तो यह बात बिल्कुल सही गलत है। हमारा ऑप्शन जो है 6 का ए सही है। तो हमारा छठवां का ए सही है। आगे चलिए, अब अगला देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बजट 2023-24 के अनुसार नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अगले कितने वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के तहत कह रहा है कि अगले कितने सालों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का टारगेट रखा गया है। तो यहाँ जो है कि साल पूछा जा रहा है, कितने सालों में। तो यह जो है कि 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है अगले 5 सालों के लिए रखा गया है। तो याद रखिएगा आंसर हमारा सी सही है इसका। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है।
तो पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ दिया है योजना और कार्यक्रम, दूसरी तरफ दिया है उसके शुरुआत होने का वर्ष। ये देखिए हमारा सबसे पहला जो योजना है विश्वकर्मा श्रमिक सम्मान योजना। अब देखिए नीचे जो है कूट दिया गया है, तो देखिए इनमें से कौन सा सही है। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना यह 2023 में स्टार्ट हुआ, यह बात बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2018 में स्टार्ट हुआ, यह भी बात बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रधानमंत्री है यहाँ, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यह 2010 में स्टार्ट हुआ, तो यह बात तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री अगर मोदी जी का गवर्नमेंट कब बना था 2014 में, तो यह स्कीम 2010 से, तो यह तो गलत है, तो यह हमारा गलत है, तो ये हमारा जो है गलत हो गया। अब अगला देखिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना यह 2023 में स्टार्ट हुआ जो है इसी साल, तो यह बात बिल्कुल सही। तो 8वां का हमारा जो है देखिए कौन सा ऑप्शन जिसमें तीसरा नहीं है, तो तीसरा काटेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन बचेगा डी, तो हमारा जो है केवल 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी सही है। आगे चलिए देखिए कह रहा है कि बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फिर यहाँ देखिए कथन दिए गए, तो कथन 1 को पढ़िए आप। देखिए इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कह रहा कि इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने हेतु और स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड हेतु, सीड फंड याद रखिए, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है, तो यह बात बिल्कुल सही है। अगला कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़िए। अब देखिए उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए बजट में कितने धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो यह क्वेश्चन हम लोगों ने अपने वीडियो लेक्चर में कई बार पढ़ चुके हैं और हमें पता होना चाहिए कि यह जो है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना जो है किसके लिए है। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह किसके लिए है। तो हमने जो है अपने वीडियो में कई बार आपको बताया कि यह जो है कि युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए जो है यह स्कीम चलाई जा रही है, और यह जो है कि गवर्नमेंट द्वारा इसका बजट कुल जो है 3600 करोड़ रुपए रखा गया है। तो इसमें जो है युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। तो एक बार को जो है यूपीपीसीएस में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्ट कि यह स्कीम जो है किससे, अभ्युदय योजना से पूछे गए थे कि डायरेक्ट ऐसे अभ्युदय योजना किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा आप कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना जो है यह लैपटॉप टैबलेट बांटने के लिए है, और इसमें जो बजट का प्रावधान है वह 3600 करोड़ रुपए है। अब अगला देखिए, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गंगा एक्सप्रेसवे जो कि मेरठ से प्रयागराज के बीच बनाई जाएगी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर तय किया गया है। तो सीधा सीधा आपको बताना है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई कितनी तय की गई है। तो इसकी लंबाई जो है कि सरकार द्वारा तय की गई है कितनी, 594 किलोमीटर, ऑप्शन जो है ये सही है। आपको याद रखना है कि गंगा एक्सप्रेसवे यह मेरठ से प्रयागराज के बीच बनाई जाएगी और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 594 किलोमीटर है, याद रखिए। अब आगे चलिए, अब यहाँ भी देखिए जो है कि एक्सप्रेसवे से क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब यहाँ देखिए लिंक परियोजना है, इधर जो है उसकी टोटल बजट है करोड़ रुपए में। तो पहला हमारा जो कथन है वो देखिए कह रहा है कि झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, इसकी जो टोटल धनराशि है वो 235 करोड़ रुपए है। तो यह बिल्कुल सही है। यह झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट के लिए जो लिंक एक्सप्रेसवे बन रही है, इसके लिए जो टोटल बजट अनुमानित है वो 235 करोड़ रुपए अनुमानित है। ऐसे ही अगला कथन देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना, इसके लिए 550 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह भी बिल्कुल सही है बात। तीसरा देखिए कथन, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि गोरखपुर औद्योगिक गलियारा है, इसके लिए टोटल धनराशि आवंटित की गई है 200 करोड़ रुपए। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। कह रहा है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इसको आप याद रखिएगा, एटलीस्ट आपको ये पक्के से याद होना चाहिए कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इसका टोटल बजट जो है 200 करोड़ रुपए है। ऐसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए यह डिफेंस कॉरिडोर है। आपको पहले तो ये भी याद रखना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जो है डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, और इसके लिए टोटल धनराशि देखिए बहुत ज्यादा है, इन दोनों से 550 करोड़ रुपए है। ऐसे ही झांसी और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए है और कारण आर है। कह रहा है एक का अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो देखिए अभिकथन ए पढ़िए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन संपूर्ण प्रदेश में किया जा रहा है। ये हो गया अभिकथन। कारण पढ़िए, यह योजना 23 दिसंबर 2017 में प्रारंभ किया गया था। तो जो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, कह रहा है कि पूरे जो है प्रदेश में संचालित किया जा रहा है, और यह जो इस योजना 2017 में प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, तो यह जो हमारा कथन ए है, यह तो सही है कि पूरे संपूर्ण प्रदेश में, पूरे यूपी में संचालित किया जा रहा है, लेकिन यह योजना जो है 2017 में स्टार्ट नहीं किया गया था, यह हमारा गलत है। तो हमारा कथन जो है बी सही है। क्या बात है, ये सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 14वां, 2023-24 के उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पढ़िए, 4 कथन दिया गया है, यहाँ इसका कूट दिया गया है। तो पहले हम कथन पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कौन से स्कीम के लिए? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, याद रखिए। ऐसे ही देखिए, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, तो आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है प्रस्तावित है। कितने का? 350 करोड़ रुपए का। ऐसे ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना हेतु 1655 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए तो 320 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, यह बात तो बिल्कुल सही है। और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 350 करोड़ रुपए अनुमानित नहीं है, तो यह कथन गलत है। ऐसे ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 1655 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो हम चलिए कूट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा जो है 1 और 3 सही है, तो कथन जो है 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी सही हो गया। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किन शहरों में मेट्रो परियोजना चलाने का प्रस्ताव है। नई जो है मेट्रो परियोजना चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो पूछ रहा है किन शहरों में। तो देखिए, वाराणसी में, आगरा में, कानपुर में, गोरखपुर में, बरेली में। आपको पता है कि राजधानी लखनऊ में जो है पहले से ही मेट्रो चल रही है सीमित लाइनों पर।
तो अब देखिए वाराणसी में प्रस्तावित है, इस बजट में जो है प्रस्ताव रखा गया था, आगरा में भी, गोरखपुर में भी और कानपुर में भी, लेकिन बरेली में नहीं। तो हमारा जो है 1 और 2 3 4 सही है। तो देखिए 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन बी सही हो गया। ऐसे ही आगे बढ़िए। महाकुंभ मेला 2025 का महाकुंभ लगेगा, आपको तो पहले यही याद रखना है कि महाकुंभ कब लगेगा, तो 2025 में। कहाँ लगता है, तो प्रयागराज में, गंगा और यमुना नदी के किनारे संगम पर। तो महाकुंभ मेला 2025 के उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में कितने धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो देखिए 2000 करोड़, 2400 करोड़, 3000 करोड़ और 2500 करोड़। तो इसके लिए जो है कि महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित है। तो ध्यान रखिएगा कि 2025 में जो है 25 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही है, 25 में 25 करोड़। आगे चलिए। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अंतर्गत कितने धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए जो है राउंड फिगर में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इधर 3 कथन दिए गए हैं और जो है इसका कूट यहाँ ऊपर दिया गया है। तो हम कथन पढ़ते हैं। पहला कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 5,966 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 5,966 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला कथन कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना, कौन सी आवास योजना, ग्रामीण की, एक शहरी वाली भी है लेकिन यहाँ बात हो रही है ग्रामीण की। इसके लिए जो है 1,203 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। तो दोनों बातें सही है। जो है ग्राम सड़क योजना, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु जो है 5,966 करोड़ रुपए का प्रावधान है, यह बात बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 1,203 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है, यह भी बात बिल्कुल सही है। कथन 3 देखिए, गांव में ई गवर्नेंस विस्तार हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। तो देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए, और यह योजना किसके लिए है, तो गांवों में ई गवर्नेंस का विस्तार करने के लिए। तो पहले आपको तो यही याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि इसके लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो तीनों कथन हमारा सही है। आप याद रखिएगा कि यह स्कीम जो है गांव में ई गवर्नेंस के विस्तार के लिए है, और ये तीनों स्कीम जो है गांव के लिए है, विलेज के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और ई गवर्नेंस विस्तार। तो कूट हमारा जो हो गया तीनों सही है, कथन 1 2 और 3 सही है। अब ऐसे ही आगे देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु कितने धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो स्कीम ध्यान से देखिए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना, इसके लिए कितनी धनराशि का जो है प्रावधान किया गया है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन में 631, 632, 630, 633।
तो इसके लिए 631.93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कथन हमारा ये सही है, इसके लिए 631.93 याद रखिएगा करोड़ रुपए का प्रावधान। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ भी देखिए 3 स्कीम है, कथनों में 3 स्कीम्स हैं। तो यहाँ देखिए पहला हमारा जो कथन है कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984.54 करोड़ रुपए की व्याख्या प्रस्तावित है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। यह स्कीम जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984.54 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, सही बात है। पंडित देखिए दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना स्कीम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु 102.81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला देखिए कथन तीसरा, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। तो यह बात गलत है। यह जो आत्मनिर्भर कृषि समन्वित योजना हेतु 110 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है प्रस्तावित नहीं है। तो यह बात बिल्कुल गलत है। तो कथन कह रहा है कि कूट से कौन सा उत्तर सही है, चयन कीजिए। तो देखिए कथन ए जो है यह सही है, केवल 1 और 2 सही है। तो दोस्तों ये रहे हमारे उत्तर प्रदेश बजट के महत्वपूर्ण जो है टॉपिक। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे स्कीम देखा। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो कितना बजट है वो भी याद रखना है। ये क्वेश्चन याद रखिए, इस बार जो है कि गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। स्पेसिफिक इसमें हम लोगों ने टोटल देखिए 20 क्वेश्चन में कम से कम 50 से 50 प्लस स्कीम्स को पढ़ा। तो सारे स्कीम्स को आपको याद रखना है कि इसका बजट कितना है, कौन सा किसके लिए है। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना किसके लिए है, तो ई गवर्नेंस का विस्तार करना है कहाँ, गाँवों में। ऐसे ये सारे देखना है। आपको याद रखना है कि 4 शहरों में जो है मेट्रो चलाने का प्रस्ताव है, वाराणसी, कानपुर, आगरा और गोरखपुर। लखनऊ में पहले से ही चल रहा है। और आपको याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना किसके लिए है, तो इसमें जो है विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन्स बांटे जाएंगे। इसका टोटल बजट है 3600 करोड़ रुपए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों और जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि राजकोषीय घाटा, उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा आपको अगर पैसे में ना याद तो चलेगा, लेकिन कितना % है याद होना ही होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक हैं जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बजट में देखा अभ्यास प्रश्नों में। इन फ्यूचर हम लोग इसमें नए अपडेट करेंगे और भी जो बजट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आगे हम टाइम टू टाइम पढ़ेंगे। अभी आप इतने टॉपिक को रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।